हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हम इस वीडियो में बात करें साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट बोलता है 1/10 mm के, ऑप्शन सेकंड बोलता है 1/100 mm के, या ऑप्शन थर्ड 1/1000 mm के, या ऑप्शन फोर्थ 1/10,000 mm के। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जाएगा। देखिए 1 माइक्रोन जो आपका होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, और 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 mm, यानी कि 1/1000 mm। अगला क्वेश्चन है 1.6 × 10⁻6 का कोटि मान होगा। क्या होगा कोटि मान? ऑप्शन फर्स्ट बोलता है 10⁻7, ऑप्शन बी बोलता है 10⁸, ऑप्शन सी बोलता है 10⁻0, या ऑप्शन डी 10�6। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी जाएगा। 1.6 × 10⁻6 का कोटि मान जो होता है 10�6 होता है। कोटि मान को हम क्या करते हैं, देखिए 10 की घात के रूप में क्या होता है, इस प्रकार लिखा जाता है कि संख्या का एक अंक दशमलव से पहले हो तथा शेष अंक दशमलव के बाद हो। तो पहला अंक आपका क्या होना चाहिए, दशमलव के पहले होना चाहिए, और दूसरा अंक आपका क्या होना चाहिए, शेष अंक जो होगा दशमलव के बाद होगा। मतलब यहाँ पे जो भी 10 की घात में यहाँ पे आप रहेगा 1.6, 1.7, वो इसका क्या होगा, कोटि मान होगा 10 की घात वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मापन में व्यास 1.308 सेंटीमीटर आया, इसमें सार्थक अंक है। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी चीज का डायमीटर निकाले, व्यास निकाले, तो उसमें आपका कितना आया, 1.308 सेंटीमीटर आता है। तो उसमें आपको बताना है कि सार्थक अंक क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है 2, ऑप्शन सेकंड बोलता है 4, ऑप्शन सी बोलता है 5, या ऑप्शन डी 0। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 1.308 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक है। अब कैसे है, तो देखिए सभी अशून्य अंक, यहाँ पे अशून्य अंक कितने हैं, 1, फिर 3, फिर ये 8, 3 हो गए टोटल, तथा अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य अंक सार्थक होंगे। तो आपका ये जो अशून्य है, जो शून्य नहीं है, उसके बीच में जो शून्य है उसको भी आपको काउंट करना है। मतलब बाहर अगर आप केवल सिंगल में अगर यहाँ पे 0 रहे तो वो काउंट नहीं होगा, अगर इनके बीच में आता है तो वो काउंट होगा। और ये जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो उतने ही आपके क्या है, सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितना है, सार्थक अंक 4 है। अगला क्वेश्चन है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट बोलता है समुद्र का जल गहरा होता है, ऑप्शन सेकंड बोलता है समुद्र के जल का घनत्व तो अधिक होता है, ऑप्शन थर्ड बोलता है समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, या ऑप्शन डी समुद्र में जल का घनत्व तो कम होता है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी जाएगा। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या होता है, अधिक होता है, इसी कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। ऑप्शन फर्स्ट बोलता है ऑन द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी बोलता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, ऑप्शन सी बोलता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर, या ऑप्शन डी ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। किसी पिंड या कोई भी वस्तु अगर आप लेते हैं तो उसका जो भार होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर, जो हमारा ध्रुव होता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है, वो एक प्रकार से अंडाकार है। तो अंडाकार में क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो आपका स्मॉल जी है उसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम मान होता है। जबकि भूमध्य रेखा पर पिंड का क्या होता है, भार न्यूनतम होगा। पृथ्वी के सतह से ऊपर केंद्र पर भी वस्तु का भार क्या होगा, शून्य होता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान शून्य होता है। तो अगर आप किसी भी वस्तु को क्या करते हैं,
ध्रुवों पर ले जाते हैं तो अगर वो उसका वेट अगर 5 न्यूटन का है तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे और बताएगा, उससे ज़्यादा जितना जी का मैक्सिमम मान हो सकता है वहाँ तक। लेकिन उसी को अगर आप भूमध्य रेखा पर ले जाएं, इधर ले जाएं, तो उस पर क्या होगा, डिफरेंस आएगा। लेकिन उसका मास यानी द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु का अगर द्रव्यमान अगर 5 किलो है तो आप उसको कहीं पे भी ले जाइए पूरे ब्रह्मांड में तो वो आपका 5 किलो ही होगा। बस उसका भार कम और ज़्यादा हो सकता है। भार किस पे डिपेंड करता है, ये गुरुत्वीय त्वरण पर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो बात कर लिए, कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण और उनके आविष्कारक, मतलब क्या क्या वैज्ञानिक उपकरण फिजिक्स में है और उसके क्या क्या आविष्कारक, कितने कौन कौन वैज्ञानिक हुए हैं वो। तो यहाँ पे उपकरण की लिस्ट है और यहाँ पे उसका आविष्कारक जो खोज करता है वो। तो सबसे पहला आपका आर्क लैंप, तो इसको खोजा था डेवी नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा है आपका एसी यानी कि एयर कंडीशनर, तो विल्स हैवीलैंड कैरियर ने इनको बनाया। तीसरा है आपका एरोप्लेन, तो राइट बंधु। परमाणु भट्टी, तो एनरिको फार्मी। विद्युत बैटरी, तो ए वोल्टता। बैरोमीटर, तो आपका इंक्वागेली स्टो टॉरिसेली। फिर आपका है बाईसाइकिल, तो आपका के मैकमिलन। फिर आपका अगला है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर को बी पास्कल। कार, जो आपका वाष्प से चलेगा, भाप इंजन आपने देखा होगा, ठीक है, वाष्प वगैरह से जो चलता है, तो निकोलस कुक नॉट। फिर आपका है कार, आंतरिक दहन, इंटरनल क्या होता है वहां पे, दहन होता है, जलता है, कोई भी फ्यूल आप यूज करते हैं, तो वो कार सैमुअल ब्राउन ने बनाया, ठीक है। फिर जो मोटर कार है, पेट्रोल से चलता है, कार्ल बेंज ने बनाया। रेडियो जो हम सुनते थे पुराने जमाने में, अभी भी फोन पे आता है, तो जी मार्कोनी। रेडियम एक प्रकार का जो धातु है, जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व कहलाता है, वो मैरी तथा पियरे क्यूरी। फिर है आपका लास्ट है आपका प्रिंटिंग प्रेस, तो इसको किसने खोजा, जे गुटेनबर्ग ने। फिर आपका टेली प्रिंटर, टेली प्रिंटर को इमाइल वेंडोट और जॉन जॉर्ज हल सेक ने खोजा था। लघु गणक जो होता है, लॉगरिथम पे जो बेस्ड है, जॉन नेपियर ने। बाईसाइकिल का जो टायर है, जेबी डनलप ने। माइक्रोफोन जो है आपका डेविड ह्यूंगस ने। सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, जेड जॉनसन ने। और नायलॉन जो है आपका वो डब्ल्यू.एच. कैरोथर्स ने। फिर आपका है सिनेमैटोग्राफ, इसको थॉमस एल्वा एडिसन ने खोजा। कंप्यूटर आपका पता ही है, चार्ल्स वेबेज। सिनेमा जो है उसको ए.एल. एंड जे.एल. लुमियर। क्रेस्टोग्राफ जो आपका है, जेसी बोश। कार्बोरेटर, गॉटलीव डैमलर। डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल। फिर आपका आता है डायनामाइट, तो अल्फ्रेड नोबेल, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड बी नोबेल है। इन्हीं के नाम पे क्या होता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनेमो का सिद्धांत, तो माइकल फैराडे ने इसको खोजा था। डायलिसिस मशीन, जिससे हम क्या करते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी मशीन भी इसलिए इसको कहते हैं, तो इसको कोल्फ ने बनाया। इलेक्ट्रिक लैंप, जिसको हम बल्ब भी कहते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन ने। फिर आपका फाउंटेन पेन, एल.ई. वाटर मैन ने। फिर आपका गोबर संयंत्र, तो डॉक्टर सी.वी. देसाई। फिर ग्रामोफोन, ग्रामोफोन एक प्रकार का टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको भी थॉमस एल्वा एडिसन ने खोजा था। फिर आपका आता है हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर को खोजा था एटिन ओ हमीसेन ने। फिर आपका लिफ्ट, जिसको एलिवेटर भी कहते हैं, एलिसा ग्रेविस ओटिस ने इसको खोजा। वॉच यानी हाथ की जो घड़ी होती है वो, ए.एल. ब्रेगुएट ने। फिर टीवी, जिसको टेलीविजन कहते हैं, जॉन लोगी बेयर्ड ने खोजा। रेजर, सेफ्टी रेजर जो होता है, ठीक है, जिससे हम दाढ़ी वगैरह शेव वगैरह करते हैं, केजी जिलेट ने। इनका आपने देखा भी होगा, जिलेट मार्क 3 टर्बो वगैरह, इनका बहुत ऐड आता है, तो इन्हीं की कंपनी है, इन्हीं के नाम पर जा रहा है। रेफ्रिजरेटर, तो जे हैरिसन तथा ए कैटलिन ने। रिवॉल्वर, जिसको पिस्टल वगैरह भी कहते हैं, सैमुअल कोल्ट ने। और एक्सरे मशीन जो आपका है, एक्सरे, डब्ल्यू रॉन्ट जेन ने। अब रबड़, जो हम रबड़ यूज करते हैं, चार्ल्स गुडियर ने। ट्रांसफार्मर, माइकल फैराडे ने खोजा था, इसको बनाया था। सेफ्टी लैंप आपका क्या है,
तो इसको खोजा था सर हम्फ्री डेली ने। स्कूटर बजाज का शुरू में जो भारत में आया था चेतक के नाम से, ठीक है। तो स्कूटर की खोज जी ब्रैड शो ने किया था। शॉर्ट हैंड जो आधुनिक एडवांस है, सर आइजक पिटमैन ने। फिर आपका स्टीम इंजन जो कंडेंसर युक्त था, जेम्स वॉट ने। फिर आपका आता है टेलीग्राम कोड, तो इसको सैमुअल एफ.बी. मोर्स ने। अब है आपका टेलीफोन, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन ये क्वेश्चन भी शायद हम लोग किया हुआ है। टेलीस्कोप हंस ली पर्से। ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर मिच। ट्रांजिस्टर बॉर्डिन तथा सोकले। ट्रांजिस्टर का यूज क्या होता था फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में, जब कंप्यूटर था तो उस समय में सीपीयू में क्या होता है ये सब यूज होता था। टाइपराइटर सी सोल्स, जब आप क्या कभी कोर्ट वगैरह जाएंगे या टाइपिंग वगैरह आप देखेंगे तो टाइपराइटर एक खटर खिटर करने वाला एक मशीन है जो उस समय में काफ़ी फेमस था, आज भी चल रहा है। टेप रिकॉर्डर तो पॉल सेन ने। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।